विसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आरओ के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आज हम फिर लेकर आए हैं बहुत सारे प्रश्नों को। तो आइए हम करते हैं प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है, सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामान्य का विलोम हो जाएगा विशिष्ट। दूसरा प्रश्न है, अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमर शब्द का विलोम हो जाएगा मर्त्य। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो उपकार का हो जाएगा अपकार, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा आलोक। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त। अगला प्रश्न है, निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? सत्य, सहृदय, सदय या सभय? तो निर्दय का हो जाएगा सदय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्मीलन शब्द का विलोम हो जाएगा निमीलन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा अपकर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा तिरोभाव। 10वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर होगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या चौथा वाक्य है, शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। यहाँ पर चूँकि काल और दिन इन तीनों वाक्यों में दिया गया है, तो काल और दिन एक साथ नहीं होगा, और यहाँ पर शरतकालीन वाक्य जो है यह अशुद्ध है, तो इसलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या दही खटाई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दही खट्टा है, यह वाक्य जो है शुद्ध है, क्योंकि दही जो शब्द है पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है दही खट्टा है, यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यह वाक्य शुद्ध है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन बी है यह आंखों देखी घटना है, यह वाक्य शुद्ध है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबिन? तो यहाँ पर जो धोबिन शब्द है यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो भागीरथी शब्द है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न पूछा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है विरहिणी, यह जो शब्द है यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल या समुज्वल? तो यहाँ पर जो समुज्वल शब्द है यह गलत है, यह अशुद्ध वर्तनी है, बाकी प्रज्वलित, समुज्वल और उज्ज्वल तीनों ही सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त है असाध्य। अगला प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? इसके लिए एक उपयुक्त शब्द है अजेय। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है सधवा। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, जो छिड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अक्षय। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे हम वाचाल कहते हैं, जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द होगा चंद्रशेखर। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है निर्मम, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।